नमस्कार दोस्तों, बुद्धा एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से वेलकम है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशंस बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारे वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं कंप्लीट आर.एस. अग्रवाल मैथ, जिसमें हमने नंबर सिस्टम को फिनिश कर चुके हैं और आज हम शुरू करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, अगर इस वीडियो से पहले मैं दो छोटे छोटे वीडियो डाला हूँ एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको ज़रूर देखना चाहिए, जिसमें मैंने बताया कि एलसीएम और एचसीएफ को विदिन 5 to 10 सेकेंड कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर आप वो चीज़ जान जाएंगे तो इस चैप्टर में जितने भी सवाल पढ़ेंगे आप सारे सवाल को विदिन 5 to 10 सेकेंड सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। आते हैं आज के आर.एस. अग्रवाल मैथ के यूनिट टू जिसमें एलसीएम एचसीएफ के बारे में बताया गया। उसमें से आज लेते हैं पहला सवाल। देखिए, पहला सवाल क्या है, 611 बटा के 1363 का सरलता रूप क्या है। ठीक है ना, आप देखिएगा यहाँ ऑप्शन सरलता रूप क्या होगा, इसी ऑप्शन चारों में से एक ने एक हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो यहाँ देखेंगे 13 दो बार आया। जब कोई चीज़ ऑप्शन में अधिक बार आती है तो उसका आंसर होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है ना, ठीक है, तो ज़्यादा हो जाती है। तो इस सवाल को बताने से पहले मैं एक छोटी सी चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको, जो यहाँ पर मैंने लिखा है लिखा है कि 20 बटा 45 बराबर 4 बटा के 9। तो अगर देखिएगा 4 इसको 5 बार में काट रहा है, अब 5 जो है इसको कितने बार में काटेगा, 9 बार में काटेगा। और किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। यहाँ देखिएगा 4 इसको कितने बार में काट रहा है, 4 बार में। और 4 इसको कितने बार में काटेगा, 7 बार में। किसके बराबर होगा, इस 7 के। यानी जो वैल्यू यहाँ पर है वही वैल्यू यहाँ पर आ रही है, जो वैल्यू यहाँ पर है वो वैल्यू यहाँ पर आ रही है। ठीक है, एक तरीका ये है। एक तरीका क्या और क्या हो सकता है, जैसे आप दिया है कि 20 बटा के 4, तो 4 पाँचे 20, तो ऊपर कितना आ गया 5 और नीचे कितना 9। तो 5 इंटू 9 करेंगे तब तो इस वाले ये वाले वैल्यू आपको मिल रही है। अगर ये इसका गुणा इसमें कर रहे हैं तो ये वाली वैल्यू मिल रही है। अगर इस 4 गुणा 7 में कर रहे हैं तो ये वाली वैल्यू मिल रही है। ठीक है ना, तो आप दोनों तरीकों का इस ऐसे सवालों में हम उपयोग करेंगे। ठीक है ना, लेते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल देखिएगा, पहले हम 13 को चेक करते हैं। जैसे मैंने बताया कि जब कोई चीज़ ज़्यादा बार आती है तो उसका आंसर होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो 13 को लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैंने बताया था ना 611 बटा के, पहली बार समझाने के लिए कर रहा हूँ, 1363 बराबर, अगर मैं यहाँ पर 13 मान लूँ, ठीक है ना, तो अगर मैं 13 मान लूँ तो अगर देखिए 13 कट रहा है क्या इससे, ज़रा देखते हैं तो कितना बार में कटेगा, 13 चौक को 52, 13 7 91, 47 बार में। अब देखिएगा 13 तो काट दिया, अब दो चीज़ें बची यहाँ पर 29 और 23। नीचे किसको रखा जाए, अगर मान लेते हैं अगर 23 को रखेंगे तो यहाँ देखिएगा 7 है, यहाँ पर 3 है, 7 में 3 का गुणा करेंगे तो 21 आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, तो आखिरी में 3 आ रहा है। तो इसको तो हो ही नहीं सकता। तब क्या हो सकेगा, 29 चेक करो, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 9, तो 7 9 63, आखिरी में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है ना, यानी ये इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ गई। तो ऑप्शन नंबर हम सीधे किस पे जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी पे जाएंगे। यहाँ देखिएगा 7 7 7 3 बार 7 है, तो 3 बार 7 तो 7 से भी कटेगा, और 7 7 14 7 21, यानी 3 से भी कटेगा, यानी 7 से भी कटेगा और 3 से कटेगा। और जो संख्या 7 से कटती है 3 से कटती है, वो किससे कटती है, 21 से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऐसे लिख लेते हैं समझाने के लिए आपको कि 4 7, अगर मैं यहाँ पर 21 कर देता हूँ, 21 को कितने बार में काटेगा, देखिएगा कितना बार में काटेगा, 21 3 63, 14 बचा, 21 7 से 147, और नीचे कितना दिया है 31। अगर 37 में 31 से गुणा करने पे इतना आ गया तो हमारा आंसर तो यही होगा, ऑप्शन नंबर। या देखिएगा इसका यूनिट डिजिट क्या है 7, इसका यूनिट डिजिट क्या है 1, तो 7 एकम 7 यहाँ पर मैच कर रहा है, मतलब ये हमारा आंसर सही होगा 21 बटा के 31। या गुणा करके भी देख सकते हैं आप। ठीक है, 37 में 31 का, तो 31 7 37 हो जाएगा यहाँ पर, 37 3 7 21, 3 तरीके 9 9 2 11, 3 7 21, 3 तरीके 9 2 11, यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ पर 4, यहाँ पर 11। देखिएगा ये वैल्यू आपकी आ गई। ठीक है ना, तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप यूनिट डिजिट चेक कर लीजिएगा, 7 यहाँ पर 1 यहाँ पर, 7 1 7, देखिए यहाँ मैच कर रहा है, ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। तो 756/882 का सरलतम रूप क्या होगा? इसको सिंप्लीफाइड करेंगे, छोटे रूप में करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? ठीक है, तो यहाँ देखिए 56 दिख रहा है, यहाँ पर 82 है, और यहाँ देखिएगा 5 5 इसको काटेगा क्या? 56 को कभी नहीं काटेगा, क्योंकि 5 उसी संख्या को काटता है जिस संख्या के आखिरी में 0 आए या फिर 5 आए। ठीक है, तो ये तो काटेगा नहीं, ऑप्शन तो यहीं पर खत्म हो जाता है। अब देखिएगा 7 है, यहाँ पर 6। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 756, यहाँ देखिए 7 पहले काट रहा है कि नहीं, तो 7 दाह में 70, 7 8 56, हाँ 108 बार में काट रहा है, 108 बार में काट रहा है। मैं ऐसे चेक कर लेता हूँ, 556 है और यहाँ पर बटा के 800, 108 कितना था यहाँ पर? 7 था, तो इसको कितना बार में काटा? 108 बार में। ठीक है ना, अगर यही आंसर होगा, यहाँ अगर मैं 7/6 मान लेता हूँ और जो यहाँ पर दिया है, अगर 7/6, तो अगर इन दोनों को गुणा करने पे इतना आना चाहिए 882। देखिएगा 8 छक 48, कितना आ रहा है? 8 छक 48, आखिरी यूनिट डिजिट क्या आ रहा है? 8 आ रहा है, लेकिन इसमें कितना दिया है? 2, तो ये ऑप्शन तो यहीं पर खत्म हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 6 काट रहा है कि नहीं, देखिए तो 6 कमा 6, 6 दूना के 12, 6 छके 36, यानी 756 को यहाँ पर 8 8 2 है, अगर 6 कटाएंगे यहाँ पर, 7 मान लेते हैं, यहाँ पर 7 दिया ही है यहाँ पर, अगर ये होगा तो कितना बार में कट गया? 126 बार में कटा। ये 7 है इसमें का 7 है, इसमें का 6 है, इसमें का 7, तो 6 7 42, आखिरी का यूनिट डिजिट मिल रहा है, यानी ऑप्शन हमारा कौन सी होगा? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ आप देखिए, पहली बात तो यहाँ पर 5 है, 5 तो इसको कभी नहीं काटेगा, क्यों? 5 उसी काटता है जिसके आखिरी में 0 और 5 होते हैं, तो ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। यहाँ पर 3 भी दिख रहा है, यहाँ पर 9, तो एक काम करते हैं, जोड़ लेते हैं पहले। 5 2 7, 3 10, 8 18, 3 21। ठीक है ना, 21 से तो 9 को काटेगा नहीं, क्योंकि इनका डिजिट सम, इसका जो संख्या है इसका डिजिट सम 9 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है ना, तो 9 को तो काटेगा नहीं, लेकिन 3 को काटेगा, क्योंकि 3 7 21 होता है। तो 2 ऑप्शन खत्म हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पर चेक करते हैं दोनों में से कौन सही होगा हमारा। यहाँ पर चेक करेंगे तो कटाएंगे, तो 3 से कटा लेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 चौक को 12, 3 दूना के 6, 3 7 21, 3 8 24 और 3 चौक को 12, यानी 42,784 आ गया। ठीक है ना, 42,484। ऐसे कर लेता हूँ मैं, अगर ये संख्या है, मान लेते हैं इसके बराबर क्या आ गया? 42,484। किसको कटाने पर? 3 को कटाने पर 42,484 आ गया। अगर इसका मैं 4 में गुणा कर दूँ तो ये संख्या आनी चाहिए। इसके आखिरी में यूनिट क्या है? 4, इसके आखिरी में क्या है? 4, तो 4 चौक को 16, लेकिन यहाँ पे क्या दिखा रहा है? 8, तो ये ऑप्शन तो ऐसे भी खत्म हो गया। बचा कौन ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 7, 7 के 13। इसको चेक कर लीजिएगा, ये ऑप्शन आपका आंसर देगा। का महत्तम समापवर्तक क्या है? यहाँ देखिएगा 24 है, यहाँ देखिएगा 48 है, यानी जो भी महत्तम समापवर्तक होगा, महत्तम समापवर्तक का मतलब होता है वो बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको काटे, तो जो भी महत्तम समापवर्तक होगा उसका गुणज 4 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिएगा ये भी संख्या को 4 काट रही है, इस संख्या को भी 4 काट रहा है, इस संख्या को भी 4 काट रहा है, जो भी महत्तम समापवर्तक होगा उसका गुणज क्या होगा? 4 होगा। तो इसका गुणज तो कभी 4 आएगा ही नहीं, इसका भी गुणज 4 नहीं है। 2 ऑप्शन बचे हैं आपके, 84 और 28। इसका मैं गुणनखंड करूंगा। ठीक है ना, गुणनखंड करूंगा तो क्या आ जाएगा कि यहाँ पर 3 गुणते 7 गुणते 4, 4 तो सब में काट रहा है, यहाँ देखिएगा यहाँ पे 7 गुणते 4। आप देखेंगे अगर 84 इसका महत्तम समापवर्तक होगा तो जितने भी यहाँ पर अंक दे रहे हैं ये भी तीनों को सबको काटेंगे, पूरे का 3 भी इसको काटेगा, इसको काटेगा, 7 भी दोनों को काटेगा, 4 भी दोनों को काटेगा, अगर 84 महत्तम समापवर्तक होगा तो। पहले चेक करते हैं 3 काट रहा है क्या यहाँ पर? यहाँ देखिए 8 8 16, 16 4 20 21, हाँ 3 इसको काट रहा है, इसको 3 काट रहा है क्या? तो 4 2 6, 6 3 9 2 11, इसको 3 नहीं काट रहा है, मतलब 84 भी हमारा ये नहीं होगा। यहाँ बचा कौन आंसर? ऑप्शन नंबर सी यही होगा आंसर। 216, 288, 700, 620 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? तो देखिएगा महत्तम समापवर्तक मतलब बताओ वो बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको काटे, तो 72 देखेंगे, बड़ी संख्या इसमें दिख रही है। 84 तो होगा नहीं, क्योंकि 8 3 24, किसी को नहीं काटेगा। 72 चेक करें, 72 इसको 3 बार में, इसको 4 बार में, इसको 10 बार में काट रहा है, तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? डी का महत्तम समापवर्तक होगा। फिर पूछिए सवाल में, ठीक है ना, तो महत्तम समापवर्तक तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 4 3 7 2 9, 4 4 8, 4 12 9,
यानी जो भी महत्तम समापवर्तक होगा वो किसका गुणज होगा, 3 का गुणज होगा, क्योंकि 3 इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है। जो भी महत्तम समापवर्तक होगा वो 3 का गुणज होगा। तो ये अभाज्य संख्या तो होगा नहीं, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी नहीं होगा 3 का गुणज, ये दोनों 3 का गुणज हैं आपके। ठीक है, तो क्या करते हैं आप, इनमें से कौन आंसर होगा, तो क्या करते हैं तीनों गुणनखंड करते हैं। कैसे करेंगे देखिएगा, 3 गुणते 7 गुणते 2, इसका और वही गुणनखंड कर दीजिएगा 7 गुणते 3। अब देखिएगा अगर 42 तीनों को काट रहा है तो इनका गुणनखंड भी इनको काटना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर 2 दिखिएगा, 2 इसको काट रहा है, इसको काट रहा है, लेकिन इसको नहीं काट रहा, इसलिए 42 भी हमारा खत्म हो गया। ऑप्शन कौन बचा, ऑप्शन नंबर बी का महत्तम समापवर्तक कितना है, ठीक है ना। सबसे महत्तम समापवर्तक का मतलब मैंने बताया था कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको काटे। यहाँ पर 24 से चेक कर लेते हैं, जो संख्या 8 से कटती है, 3 से कटती है, वो 24 से भी कटती है। अगर 24 इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होगा तो ये संख्या 8 से भी कटेंगी और 3 से भी कटेंगे, ठीक है ना। चेक कर लेते हैं, यहाँ पहले आखिरी शुरू करते हैं, 5 3 8 2 10, 10 हो गया ना, 3 से कटेगा ही नहीं, 3 से नहीं कटेगा, 3 से इसका महत्तम समापवर्तक 24 नहीं होगा। क्यों क्यों क्योंकि 24 कटने के लिए उसको 8 से भी कटना पड़ेगा, 3 से भी कटना पड़ेगा, लेकिन इस देखिएगा एक कट ही नहीं रहा 3 से, मतलब इसका कहानी खत्म। 16 को चेक कर लेते हैं, तो 16 छक्के 96, 16 3 48, 16 3 48, ठीक है ना। यहाँ देखिएगा 16 2 32, 16 2 32, यहाँ पर जाएगा 16 16, 16 3 48, 16 5 86, यानी 16 सबको काट रहा है, ऑप्शन नंबर बी 2 पॉइंट। अब देखिए महत्तम समापवर्तक पूछ रहा था, ऐसे सवालों को सबसे पहले हम इस रूप में बनाएंगे, 24 अपान के 10, यहाँ पर 36 अपान 100, यहाँ पर जाएगा 72 अपान 10। अब देखिए ये भिन्न के रूप में हो गया, कहीं ना कहीं ये भिन्न के रूप में हो गया, ठीक है। अब भिन्न के रूप में अगर लसम मसम निकालना होता है तो जो पूछता है उसका वही निकालते हैं पहले। जैसे महत्तम समापवर्तक पूछ रहा है तो ऊपर वालों का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ देखिएगा 12 दूना की 24, 12 3 36, 12 6 32, यानी 12 क्या हो जाएगा, दोनों का अंतर भी 12 होगा, 12 सबको काटेगा भी, ठीक है। 12 हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा 100, नीचे वाला कैल्शियम निकाल। देखिए महत्तम समापवर्तक पूछ रहा है ना, तो ऊपर वाला संख्या का क्या निकालेंगे, महत्तम, नीचे वाला संख्या का लघुत्तम निकालेंगे। यहाँ पर जाएगा 0.12, ऑप्शन नंबर सी। चलिए महत्तम समापवर्तक फिर पूछ रहा है, तो ऊपर संख्या का महत्तम, तो 7 14 7 का महत्तम 7 होगा। और यहाँ देखिएगा 15 दूना का अगर 30 कर देंगे तो 10 का कहानी खत्म, और 30 3 के 90 कर देंगे तो 9 का कहानी खत्म, यानी 7 बटा के 90 हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है ना। यही ट्रिक मैंने उस वीडियो में बताया, जैसे मैंने अभी तुरंत कर दिया। आपको देखना चाहिए विद इन 5 to 10 सेकेंड में किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। चलिए 3 संख्याएं, 1 संबंध 2 संबंध 3 के अनुपात में इनका महत्तम समापवर्तक 12 है, तो संख्याएं क्या है। अगर अनुपात में संख्या है ना, तो संख्या के रूप में संख्याएं क्या होंगी, x 2x और 3x, ये संख्या के रूप में होंगी। और हमें मालूम है कि जो संख्याएं सब में कॉमन हो, जो सब में उपस्थित हो, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सब में उपस्थित हो क्या कहलाती है, महत्तम समापवर्तक कहलाती है। तो तीनों संख्याओं में क्या उपस्थित है, x उपस्थित है, x, तो इस x क्या कहलाएगा, इन संख्याओं के लिए महत्तम समापवर्तक कहलाएगा। और महत्तम समापवर्तक के वैल्यू यहाँ पर दिया है 12, तो चला संख्याएं क्या होगी, तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, यहाँ पर 24 हो जाएगा, यहाँ पर 36 हो जाएगा, 12 24 36, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब पूछ रहा है कि इसका महत्तम समापवर्तक कितना है। देखिए 105 तो 165 को कभी नहीं काटेगा, ये तो होगा नहीं। 75 दूना 150 होता है, ये तो होगा नहीं। 45 दूना का 90, 45 से 135, किसी 105 को नहीं काटेगा, तो सबको काटना चाहिए। बचा कौन, ऑप्शन 120, ठीक, 15 बचा, ठीक है। ऐसे कर लेते हैं, या ऐसे कर सकते हैं, 15 और 60 के 165 के बीच में 60 का अंतर है, इसका गुणनखंड करेंगे क्या हो जाएगा, 15 गुणते 4, 4 तो किसी को काट नहीं रहा है, बचा क्या 15, चेक कर लीजिए, सबको काट रहा है, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब आते हैं 0 से 6 का महत्तम समापवर्तक कितना है। तो महत्तम समापवर्तक का मतलब होता है वे संख्याएं, बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से काटता है। ऐसी कोई संख्या है ही नहीं जो 0 और 6 को काटे, ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 0 और 6 को काटे, मतलब ऐसा सवाल पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। ऐसे सवाल को हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, और जिस सवाल को डिफाइन नहीं कर सकते वो सवाल, एक क्वेश्चन क्या होगा, अनडिफाइन होगा, यानी वो अपरिभाषित होगा। दो संख्याएं 5 संबंधित 6 के अनुपात में, तो संख्या किस अनुपात में, 5 संबंधित 6 के अनुपात में, अनुपात में है ना, तो संख्या क्रम में होंगी तो 5x होंगी और 6x होंगी। इनका महत्तम समापवर्तक 4 है, ठीक है ना। पहले आप देखिएगा संख्या क्या हो गया, क्या है आपका 5x 6x,
अगर दोनों में से महत्तम समापवर्तक पूछूंगा तो क्या नहीं बताएंगे आप? जो संख्या दोनों में कॉमन होती है उसको महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों में कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है? एक्स कॉमन है। एक्स क्या कहलाएगी? महत्तम समापवर्तक। की महत्तम समापवर्तक की वैल्यू दिया है 4। ठीक है ना। पूछ रहा है लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, तो पहले संख्या निकाल लो। 5 चौको 20, अच्छा चौको 24। ठीक है ना। निकालेंगे एलसीएम तो कितना जाएगा? 120 हो जाएगा। 24 5 20, 20 6 120। ठीक है ना। मैं जैसे मैं डायरेक्ट यहाँ पर कर रहा हूँ, अगर वीडियो देखेंगे तो आप भी इसी तरह डायरेक्ट करेंगे। चलिए लघुत्तम समापवर्तक पूछ रहा है। देखिए लघुत्तम समापवर्तक अपवर्त क्या होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से काट दे। मतलब इस जितना भी संख्या दी गई है छोटी से छोटी संख्या है। ऑप्शन तो इसी में से एक होगा। ठीक है ना। तो छोटी छोटी संख्या है जो जितना प्रकार से संख्या दी गई है उस सबसे कटेंगी। चेक करते हैं। 900 है ना, 900 के 8 से कटेगा? नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्यों? क्योंकि लघुत्तम समापवर्तक वो होता है जो सबसे कट जाए, जो दी गई संख्या से सबसे कट जाए। लेकिन 900 8 से कभी नहीं कटेगा, 4500 भी 8 से नहीं कटेगा। ठीक है ना। यहाँ पे कर लेते हैं 8 1800 को काट देगा, हाँ 9 भी काट देगा क्योंकि 8 तक 9 होता है। 4 3 हाँ ये भी काट देगा, 15 भी काट देगा, 20 भी काट देगा, 25 इसको भी काट देगा। अब यहाँ देखिएगा 8 भी काट देगा 3600 को, 9 भी 9 काट देगा, 12 भी काट देगा, 15 भी इसको काट देगा, 20 भी काट देगा, 25 भी काट देगा। यानी 1800 3600 ऐसी संख्या है जो इन सभी संख्याओं से कट रही हैं। ठीक है ना। तो ऑप्शन आंसर तो एक ही होगा ना, तो किसको इसमें रखेंगे? 1800 को, 3600 को? तो हम किसको रखेंगे? 1800 को। क्यों? क्योंकि आपसे प्रश्न पूछ रहा है लघुत्तम समापवर्तक, मतलब वो छोटी से छोटी संख्या रखना। लघुत्तम मतलब छोटी छोटी संख्या। तो 1836 में छोटी कौन है? 1800। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1800 हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पाते हैं। 24 36 40 का लघुत्तम समापवर्त कितना, अपवर्त कितना है? ठीक है। लघुत्तम समापवर्तक मतलब क्या होता है? वे संख्याएं जो दी गई संख्याएं से पूर्ण रूप से कट जाएं। यहाँ देखिएगा, अब ऐसे भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए। ऐसे ही कर लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखिएगा 24 से कटेगा, 40 से भी कटेगा, लेकिन 36 से नहीं कटेगा क्योंकि 36 3 72, 36 3 सॉरी 36 2 72 और 36 3 108 होता है। 120 से ये कटेगा नहीं। अब देखिएगा 24 से कटेगा, 40 से भी कटेगा, लेकिन 36 से नहीं कटेगा ये। ठीक है। ये भी नहीं होगा आपका। अब देखो नहीं समझ में आया, डायरेक्ट ऐसे निकाल देते हैं। 4 कॉमन है सब में। देखिएगा 4 6 24, 4 9 36, 4 10 40। ठीक है। फिर क्या होगा? 2 ले लेते हैं कॉमन, बाहर 2 निकाल लेते हैं तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 9, यहाँ पर 5। फिर क्या कर लेते हैं? 2 और निकाल लेते हैं, 3 निकाल लेते हैं। अब 4 गुणते 2 गुणते 3, यहाँ पर 1 3 5। ठीक है। तो यहाँ देखिएगा 5 3 15, 15 चौको 60। ठीक है। और 60 छंग कितना हो जाएगा? 6 छके 36, 360 हमारा ऑप्शन होगा। इसका पूछ रहा है लघुत्तम समापवर्त कितना होगा। देखिए यहाँ पर 198 है, यहाँ पर 22 है, तो 22 का गुणज क्या होता है? 198 होता है। ठीक है। क्योंकि 22 नामा 198 होता है, तो 22 का कहानी खत्म हो जाती है। क्योंकि 198 में 22 नहीं थे, यहाँ पर 108 है, यहाँ पर 54 है, तो 54 का गुणज 108 होता है, तो इसका भी कहानी खत्म। अब यहाँ पर 9 कॉमन ले लेंगे सबके। ठीक है ना। कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 12 नमा 108, यहाँ पर 15। क्योंकि यहाँ पर आप सीधे रूप से निकाल नहीं सकते इसको, अब ऐसे ही करना पड़ेगा आपको। तो क्या करेंगे? यहाँ बचा है, यहाँ पर 9 दूना 18, 9 दूना 18। अब कुछ कॉमन ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। ठीक है। 2 लेंगे तो क्या बचेगा? यहाँ पर बचेगा 6, यहाँ पर बचेगा 15, यहाँ पर 11, यहाँ पर 18 हो गया। आप क्या लेते हैं कॉमन? अब 3 ले लेते हैं। 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 5 11। ठीक है। यहाँ देखिए अब गुणा कर लेते हैं, तो 5 दूना के 10, 110 हो गया, 18 3 54। ठीक है ना। गुणते 110, गुणा कर लेंगे तो 5 4 5 9 0, यानी 2940 हमारा, 5940 हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया ऑप्शन। ठीक है। अगला सवाल लेते हैं। यहाँ देखेंगे, यहाँ पे 48 दिख रहा है ना, यहाँ पे 185 दिख रहा है, 148 185। आप पता नहीं संख्या किससे कटेगी, तो इसका लगाने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि इसको गुणनखंड करिए। तो आखिरी में 48 दिख रहा है, तो मतलब 4 से कटेगा, तो 4 गुणते कर लेंगे,
4 3 12 और 4 7 28। इसका भी करेंगे 5 का वर्णखंड है 5, 5 3 15, 5 7 35, यानी 2 37 दोनों में आ गया। ठीक है ना, गुणा कर लेते हैं 37 और 5 चौक को 20, तो 37 दूना 74 होता है, ऑप्शन नंबर बी का लघुत्तम समापवर्तक निकालिए। ठीक है ना, तो ऊपर वाली संख्या का लघुत्तम, नीचे वाली संख्या का महत्तम। तो 2 का काम है नहीं, 5 चौक को 20 ऊपर हो जाएगा और नीचे दिखेगा 3। इसका एलसीएम कितना, एचसीएफ 3 होगा नीचे, ऑप्शन नंबर। इसका देख लेंगे लघुत्तम समापवर्त कितना है, तो 2 3 4 9, 2 का कोई काम नहीं है, 3 का कोई काम नहीं है, 9 चौक को 36। अब देखिएगा ऐसी कोई संख्या आबाद, 3 आबाद संख्या 5 आबाद संख्या, तो ऐसी कोई संख्या नहीं जो सबको काटेगी, तो 1 होगी। ठीक है ना, 1 को छोड़कर कोई संख्या नहीं है, तो 36 हमारा आंसर होगा। अब देखेंगे इसको, अब इसको पहले इस ग्रुप में लिख लेते हैं, 108 बटा के 100, यहाँ पर 36 बटा के 100, यहाँ पर 9 बटा के 10 का पूछा लघुत्तम समापवर्त कितना है। ऊपर संख्या का लघुत्तम देखिए 9 36 जो है इसको 3 बार में काटेगा, तो ठीक है ना, 108 को ये भी 12 बार में काटेगा, तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, 108 हो जाएगा। और यहाँ पर नीचे कितना हो जाएगा एलसीएम, एचसीएफ है ना, तो 10 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10.8 हमारा आंसर होगा। ठीक है ना, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करके शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।